अस्सलामु अलैकुम, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। हमारे ज़िला बिजनौर के हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े कवि हुए हैं दुष्यंत कुमार त्यागी जी। ये उन्हीं का शेर है। मैंने भी अपने ज़िले की शान में कुछ लिखा है। मेरे बिजनौरी भाइयों, आप तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एक बार इसको धक्का मार के स्टार्ट करा दो, उसके बाद इसके ऊपर चढ़कर बैठ जाना। जिन लोगों के नंबर मेरे पास सेव हैं, अगर वो सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मालूम पड़ जाएगा यहाँ कि उन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है। तो भाइयों, मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर दो और रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दो। बिजनौर की शान में कविता सुनिए। कुछ खासियत मैं अपने बिजनौर की सुना दूं, कुछ खासियत मैं अपने बिजनौर की सुना दूं। खेती में रहता आगे ये बात भी बता दूं, खेती में रहता आगे ये बात भी बता दूं। कुछ कम नहीं है अपना बिजनौर भी किसी से, कुछ ही जिले हैं ऐसे आगे हैं जो इसी से। गन्ना हो गेहूं हो या फिर धान की फसल हो, रहता है इनसे आगे मेरठ हो बागपत हो। गन्ने की पैदावार में जो नाम है हमारा, पहला लखीमपुर का फिर दूसरा हमारा। एक दिन की पैदावार है 1,00,000 बोरियां, जाती यहाँ से हर जगह चीनी की लारियां। तालीम की कमी है इस पूरे ही जिले में, पर होगा आगे अच्छा उम्मीद है हमें ये। अब बन गया यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज, वो गांव सुवाहेड़ी है एक छोटा सा विलेज। एक और भी कमी है बिजनौरियों के अंदर, शादी में करते खर्चा औकात से ये बढ़कर। दिल्ली का सीधा रास्ता बिजनौर से जुड़ा है, घर जाना उत्तराखंड हो हरिद्वार हाईवे है। बिजनौर का अमानगढ़ फॉरेस्ट रेंज भी रखता है अपने आप में एक खास दिलकशी। कुछ बाघ भी हैं, हाथी भी फॉरेस्ट रेंज में। गुलदार भालू लोमड़ी फॉरेस्ट रेंज में। हाईवे यहाँ से गुजरा है पानीपत खटीमा, फिर तेज चलना उस पर पहले करा लो बीमा। सर्दी में चलते कोलू आती है खुशबू गुड़ की, के चांदपुर किरतपुर में मंडियां है गुड़ की। है शहर धामपुर में चीनी का कारखाना, सारे जहां ने बेहतर चीनी को उसकी माना। मशहूर हैं नगीन के लकड़ी के कारीगर भी, क्या काम में सफाई है क्या खूब है हुनर भी। मंडी खद्दर की बड़ी होती थी एक नए टौर में, अब रह गई बिल्कुल ही छोटी इस मशीनी दौर में।
बेकरी के कारोबार पर है दबदबा बिजनौर का, हो कहीं भी बेकरी है दबदबा बिजनौर का। हो रही अच्छी कमाई केक खारी पाव में, दिख रही उसी की चमक बिजनौर के हर गांव में। प्रकाश मेहरा भी कभी जन्मे थे इस बिजनौर में, थे बड़े मशहूर डायरेक्टर वो अपने दौर में। जंजीर लावारिस के जैसी कई फिल्में उनकी हैं, और मुकद्दर का सिकंदर जादूगर भी उनकी हैं। नानौतवी के पोते थे शेखुल हदीस थे, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के ऑल इंडिया हेड थे। ताउम्र मोहतमिम रहे दारुल उलूम के, वो कारी तैयब भी इसी बिजनौर के ही थे। हिंदी साहित्य में जिनका नाम है आकाश में, है वही दुष्यंत जिनका घर नजीबाबाद में। उनके भी साहित्य की तारीफ होनी चाहिए, है कविता उनकी ये एक आग जलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। एक और हस्ती भी हुई पैदा इसी बिजनौर में, आई ही लेकिन नहीं अब तक किसी के गौर में। बिजनौरी मुझको होने का एक फख्र है बड़ा, लंदन को भी न समझूं बिजनौर से बड़ा। कासिम ये हो गई अब कुछ ज्यादा ही बड़ाई, अब हो गई तो हो गई बर्दाश्त कर लो भाई, अब हो गई तो हो गई बर्दाश्त कर लो भाई। तो साथियों, पूरी कविता सुनने के लिए आपका धन्यवाद। एक बार आपसे और रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे इस YouTube चैनल कासिम कविता कोश को जरूर सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद।